मेरे पास एक तरीका है कि कैसे पकड़ा जाऊं। मौत आएगी ही, पर मैं अपनी मौत को इतनी महंगी और भारी बना दूंगा कि ब्रिटिश सरकार रेत के ढेर की तरह उसके बोझ से ढक जाए। हमें धैर्यपूर्वक फांसी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह मृत्यु सुंदर होगी, परंतु आत्महत्या करना, केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली हैं। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी रीति से भी खुशबुएं वतन आएगी। मजिस्ट्रेट साहब, आप भाग्यशाली हैं कि आज आप अपनी आंखों से ये देखने का अवसर पा रहे हैं कि भारत के क्रांतिकारी किस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक अपने सर्वोच्च आदर्श के लिए मृत्यु का आलिंगन कर सकते हैं। बाबा जी, मैंने जीवन में कभी वाहे गुरु को याद नहीं किया। कई बार तो मैंने देश की अवनति और लोगों के दुख के लिए उन्हें दोषी ठहराया है। अब जब मौत मेरे सामने खड़ी है, वाहे गुरु की अरदास करूं तो वह कहेगा कि मैं बहुत डरपोक और बेईमान आदमी हूं। अब मुझे इस संसार से वैसे ही विदा होना जाने दो जैसा मैं हूं। मेरी क्रांति यह नहीं रहेगी कि भगत सिंह कायर था और उसने अपनी मौत से घबराकर वाहे गुरु को याद किया था। अपने दुश्मन से बहस करने के लिए उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। क्रांति लाना किसी भी इंसान की ताकत के बाहर की बात है। क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती, बल्कि किसी विशिष्ट वातावरण, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में ही क्रांति लाई जा सकती है। इंसानों को कुचलकर आप उनके विचारों को नहीं मार सकते। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। वो अपने देश प्रेम के लिए आज के युवकों के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। मेरा धर्म सिर्फ देश की सेवा करना है। मेरा जीवन एक महान लक्ष्य के प्रति समर्पित है, देश की आजादी। दुनिया की अन्य कोई आकर्षक वस्तु मुझे लुभा नहीं सकती। सर्वगत भाईचारा तभी हासिल हो सकता है जब समानताएं हो, सामाजिक, राजनीतिक एवं व्यक्तिगत समानताएं। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुएं वतन आएगी। इंसान तभी कुछ करता है जब वो अपने काम के औचित्य को लेकर सुनिश्चित होता है। भगत सिंह, क्रांतिकारी सोच के दो आवश्यक लक्षण हैं, बेरहम निंदा तथा स्वतंत्र सोच। भगत सिंह, मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि मैं महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूँ, पर जरूरत पड़ने पर मैं ये सब त्याग सकता हूँ और वही सच्चा बलिदान है। व्यक्ति की हत्या करना सरल है, परंतु विचारों की हत्या आप नहीं कर सकते। महान साम्राज्य ध्वंस हो जाते हैं, पर विचार जिंदा रहते हैं। बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते हैं। क्रांति की तलवार विचारों के धार बढ़ाने वाले पत्थर पर रगड़ी जाती है। लिख रहे हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। यदि बहरों को सुनाना है तो आवाज को बहुत जोरदार होना होगा। सीने पर जो जख्म है सब फूलों की गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। वीर भगत सिंह।